Hope you all are fine and having an amazing day. मैं हूँ लैब अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैब अब्बासी। एक नया दिन एक नए रिव्यू के साथ। लेकिन अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। ये वो वाहिद YouTube चैनल है जिसपे ना सिर्फ आपको मेरे क्रिकेट रिव्यूज मिलेंगे बल्कि यू विल ऑल्सो गेट टू वॉच फ्री वर्ल्ड कप मैचेस, दैट टू इन HD क्वालिटी। कैसे? बहुत सिंपल है। अभी जाएं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसमें दिए गए लिंक को फॉलो करें। इट्स आवर स्ट्रीमिंग चैनल नेम्ड एज DTVNN एंड देसी टीवी USA। उससे आपको हर तरह का चैनल मिलेगा, चाहे आप पाकिस्तानी ड्रामे देखने चाहते हैं, कोरियन, टर्किश, फ्री वर्ल्ड कप मैचेस, हर चीज देखने को मिलेगी। बट दैट इज ओनली पॉसिबल इन अ केस व्हेन यू फॉलो द गिवन लिंक्स। और वो तभी होगा जब आप डिस्क्रिप्शन खोल के देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो प्लीज कर दीजिएगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं आज के इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच के बारे में। आज का मैच बहुत ज्यादा जरूरी था इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग द सेमीफाइनलिस्ट फ्रॉम दिस वन ग्रुप जिसमें ऑस्ट्रेलिया थी, इंडिया थी, अफगानिस्तान थी और बांग्लादेश थी। आज का मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया डिसाइड करता कि विल ऑस्ट्रेलिया बी एबल टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स और इज इट गोइंग टू बी इंडिया। लेकिन आज इंडिया ने ये मैच जीत कर दिखा दिया है कि दे हैव टू बी द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम आई गेस इन द वर्ल्ड कप्स इन द लास्ट डेकेड। इस पूरे डेकेड में जो है आप कह सकते हो कि इंडिया जो है वो वाहिद कंसिस्टेंट टीम है। चाहे आप ODI वन इंटरनेशनल्स की बात करो, T20 इंटरनेशनल्स की बात करो, टेस्ट फॉर्मेट में बात करो तो दे ऑलवेज मेक इट टू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स। 2 फाइनल्स तो खेल चुके हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के भी, तो बहुत फ्लॉलेस जा रहे हैं। और हमसे पाकिस्तान से तो आप कह सकते हो कि बहुत ही आगे, तो पाकिस्तान से तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यार आई डोंट अंडरस्टैंड के व्हाई डू दे चोक। वर्ल्ड कप के फाइनल में चोक कर लिया, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में चोक कर लिया, पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। बट आई जेन्युइनली वांट इंडिया टू लिफ्ट दिस वर्ल्ड कप ट्रॉफी। लेकिन मेरा दिल है कि साउथ अफ्रीका भी जीते, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि साउथ अफ्रीका ने जहाँ पे इतने क्लोज मैचेस खेले हैं वहां पे वो चोक नहीं किए, प्रेशर में आके उन्होंने अपने आप को नॉकआउट नहीं करवाया। तो मैं चाहती हूँ कि अब भी वो ये वर्ल्ड कप लिफ्ट अप कर सकते हैं, दे रियली वांट टू। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इंडिया को सपोर्ट करूँ या साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करूँ, बट ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तान आई विल ऑलवेज गो फॉर साउथ अफ्रीका एंड नॉट इंडिया। लेकिन क्या जबरदस्त मैच हुआ। इंडिया बैटिंग फर्स्ट, पोस्टिंग अ टारगेट ऑफ 206 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, फिर रिस्ट्रिक्टिंग ऑस्ट्रेलिया टू 180 रन, और फिर विनिंग द गेम बाय 21 रन। एक कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छी जबरदस्त विन थी। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने जगह ही नहीं बनाने दी गेम में। एक मोमेंट पे लगा था व्हेन दे एंडेड द फर्स्ट 10 ओवर्स, तो लगा ऐसा था क्योंकि 83 रन तो उधर 100 रन स्कोर कर लिए थे उधर ही। तो मुझे ऐसा लगा कि मैच ऑलमोस्ट जीत गए ये लोग। अब कितने बनाने, अब सिर्फ 105 रन बनाने एंड दे जस्ट विन द मैच। लेकिन फिर इंडियन बॉलर्स भी इंडियन बॉलर्स हैं एंड दे नो हाउ टू मेक अ कमबैक, और उन्होंने कमबैक किया कर्टेसी ऑफ कुलदीप यादव, कर्टेसी ऑफ जसप्रीत बुमराह ने जो ट्रेविस हेड की विकेट ली, वो चीज बड़ी जबरदस्त थी। और अक्षर पटेल ने यार क्या उस कैच को तुम लोग कहो कैच ऑफ द टूर्नामेंट, इट हैज टू बी। क्या जबरदस्त उसने कैच पकड़ा। एक मोमेंट पे मुझे लगा वो छक्का आ गया, फिर बाद में पता चला नहीं यार वो तो उसने कैच पकड़ लिया है। तो क्या जबरदस्त मैच हुआ और इंडिया आज लग रहा था जीतने आया है। वेदर यू टॉक अबाउट देयर बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। हर चीज बहुत जबरदस्त थी एक्सेप्ट रविंद्र जडेजा। जिस तरह से शादाब खान को हम कहते हैं ना कि शादाब खान को बॉलिंग मत दो, बॉलिंग बहुत अच्छी जा रही है, बॉलिंग कार्ड बहुत अच्छा जा रहा है, उस तरह से मेरा इंडियन कैप्टन को मशवरा है रोहित शर्मा को कि भाई रविंद्र जडेजा को बॉलिंग मत दिया करो, उसने बेड़ा गर्की करना है व्हेन यू टॉक अबाउट हिम इन T20 इंटरनेशनल्स। लेकिन रोहित शर्मा, व्हाट एन इनिंग्स, इट हैज टू बी द बेस्ट इनिंग्स सो फार बाय दिस गाय इन T20 इंटरनेशनल्स। आई मीन कमिंग अप एंड देन हिटिंग 92 रन ऑफ जस्ट 41 बॉल्स, 8 छक्के उसने लगाए, 7 चौके, 225 समथिंग का स्ट्राइक रेट, जबरदस्त। सेल्फलेस रोहित शर्मा, सेल्फलेस कप्तान, ऐसे कप्तान होते हैं जो अपनी टीम को एक अच्छे और रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाते हैं। वो अटैक कर सकते थे लेकिन वो अपना 100 पूरा कर सकते थे, सेंचुरी स्कोर कर सकते थे। ही कुड हैव स्कोर्ड अ माइलस्टोन। आप वेस्ट इंडीज में आप सेंचुरी मार रहे हो एक नॉकआउट गेम में, दैट टू अगेंस्ट ट्रेविस हेड, that too against ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप। आप
कर सकते थे माइलस्टोन रजिस्टर, लेकिन आपने नहीं किया, आपने तब भी अटैक किया। और यही मतलब वही बात आ गई कि सम 90s आर बेटर देन 100s। तो जबरदस्त मजा आ गया। इंडिया ने अभी तक 7 मैचेस खेले हैं, 6 के 6 मैचेस जीते हैं, एक उनका वॉश आउट हो गया है, अनडिफीटेड जा रहे हैं अभी तक। और आई रियली होप सो कि दे डोंट चोक, बट ये है कि इनका जो सेमीफाइनल होगा दैट वुड बी अगेंस्ट इंग्लैंड, और अगर वो वॉश आउट हो गया तो फिर इंडिया will make their place through the finals without playing any kind of semi-final, और फाइनल इनका जो भी फाइनलिस्ट होगा उसी के साथ खेला जाएगा। लेकिन ये जो है सिचुएशन है अब इंडिया की। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की रोहित शर्मा ने, जितनी तारीफ की जाए उनकी यहाँ पे वो कम है। इससे पहले कि मैं इंडियन बॉलिंग और ऑस्ट्रेलिया पे आऊँ, मैं आप लोगों के लिए क्वालिफिकेशन सिनेरियो सामने रख देती हूँ कि बेसिकली अब क्वालिफिकेशन सिनेरियो होने क्या वाला है। देखो गाइस, 3 सिचुएशंस है। सबसे लाइकली सिचुएशन ये है कि अफगानिस्तान वर्सेस जो बांग्लादेश का मैच होगा, अगर अफगानिस्तान उसमें बांग्लादेश को हरा देती है, सो अफगानिस्तान विल डायरेक्टली रजिस्टर फॉर देयर प्लेस इनटू द सेमीफाइनल्स। ठीक है, अभी 3 सेमीफाइनलिस्ट डिसाइड हो गए हैं, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। चौथा सेमीफाइनलिस्ट डिसाइड करेगा अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश वाला मैच। अब अगर अफगानिस्तान हरा देती है बांग्लादेश को, तो अफगानिस्तान बगैर किसी नेट रन रेट के झंझट के अपने आप को सेमीफाइनलिस्ट करार पाएंगे। अगर तो दूसरी सिचुएशन में ये होता है कि भाई अगर बांग्लादेश जो है वो अफगानिस्तान को हरा देती है, ठीक है, मतलब अच्छे छोटे मार्जिन से ही हरा दिया, मार्जिन ना छोड़ो, मार्जिन को छोड़ दो अभी फिलहाल, अगर वैसे ही बांग्लादेश अफगानिस्तान को हरा देती है तो फिर बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सेम पेज पे आ जाएंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया ऑन द बेसिस ऑफ नेट रन रेट विल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल स्पॉट। ठीक है, अब तीसरी सिचुएशन ये है कि अगर बांग्लादेश अफगानिस्तान को क्या कहते हैं हरा देती है, एक बहुत अच्छे मार्जिन से, एक हैवी मार्जिन से उनको हरा देती है, कि मतलब अगर वो 160 रन्स बनाते हैं, सेट करते हैं उसका टारगेट, तो फिर बांग्लादेश रिस्ट्रिक्ट करे अफगानिस्तान को 290 to 98 रन, इस तरह की सिचुएशन पे ऑल आउट कर दे, तो फिर बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल्स के लिए। अभी जो आखिरी की 2 सिचुएशन है बहुत अनलाइकली हैं, ठीक है, क्योंकि वजह यह है कि अफगानिस्तान जिस तरह के फ्लो में आई हुई है ना आजकल, वो बहुत खतरनाक हुए हैं तीनों डिपार्टमेंट से। मुझे तो नहीं लगता कि बांग्लादेश उनको हरा पाएगी और अफगानिस्तान ही जीत के अपने आप को सेमीफाइनल करार पाएंगे, सेमीफाइनलिस्ट करार पाएंगे। लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अगर नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा सकती है तो फिर बांग्लादेश अफगानिस्तान को क्यों नहीं हरा सकती? ठीक है, बांग्लादेश कोई बच्चों वाली टीम तो है नहीं, अच्छी खासी बड़ी टीम है वो भी। तो ये जो है सिचुएशन है क्वालिफिकेशन की। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन इंडियन बॉलिंग की बात करें तो आई थिंक ओनली कुलदीप वाज एज मच इफेक्टेड, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उसने ग्लेन मैक्सवेल की विकेट ली, उसने मिचेल मार्श की विकेट ली। अगर वो आके विकेट ना लेता तो आई कैन गारंटी यू कि ट्रेविस हेड के साथ मिलके मैक्सवेल आपको उधर ही मैच जितवा देता। ठीक है, और वो भी तब विकेट निकाली जब देवर ऑन टॉप ऑफ देयर रन स्कोरिंग काइंड ऑफ थिंग। तो कुलदीप को आपको बहुत ज़्यादा जो है जिसे कहते हैं क्रेडिट देना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया आज बहुत क्लूलेस नज़र आई अपनी बॉलिंग में। पैट कमिंस वैसे हैट्रिक्स पे हैट्रिक्स, आज उनकी एक भी विकेट नहीं आई। इट वॉज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग, वेरी वेरी सरप्राइजिंग एक्चुअली, कि पैट कमिंस से उस तरह से बॉलिंग ही नहीं हो रही थी कि मतलब कॉमेंटेटर्स वाज डिस्कसिंग द फैक्ट कि पिच बहुत अच्छी है, पिच बहुत कमाल है, बैटर्स के लिए ये है, बैटर्स के लिए वो है। इट्स जस्ट अबाउट हिटिंग इट ऑन द सेम लाइन एंड लेंथ। आप एक जगह बना लेते हो, एक जगह पकड़ लेते हो, आपने उसी जगह पे हिट करना होता है बॉल को। ठीक है, बॉल डालनी होती है उसी जगह को एक पकड़ के, आपने वो लाइन एंड लेंथ को चेंज नहीं करना। ठीक है, चाहे आपको स्विंग मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आगे से बॉल आ रही है, आगे से बॉल निकल रही है, नहीं, आपने सिर्फ एक जगह ढूंढनी है, उस जगह पे आपने बॉल डालनी है। ठीक है, यही होता है सक्सेसफुल बॉलर्स। और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस करती है। पैट कमिंस को ले लो, स्टार्क को ले लो, हेजलवुड को ले लो, लेकिन आज कमिंस और स्टार्क बहुत ज़्यादा क्लूलेस, आउट ऑफ शॉर्ट ऑफ प्लान्स नज़र आ रहे थे। और मतलब ऐसा लग रहा था कि दे आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम इंडियन बैट्समैन नॉट हिटिंग देम, ऐसा लग रहा था कि जैसे, और उस चक्कर में वो वाइड्स करवा रहे थे। लेकिन यहीं पे इसी पिच पे हेजलवुड ने भी बॉलिंग करवाई, 4 ओवर्स में सिर्फ 14 रन लेके एक विकेट निकाली। सो इट्स ऑल अबाउट हिटिंग इट एंड डिलीवरिंग इट ऑन द सेम स्पॉट, एंड देन यू विल सी कि आपका मैजिक किस तरह से उभर के निकलता है, एंड यू विल बी अ वेरी काइंड ऑफ इम्पैक्टफुल बॉलर ऑन एनी पिच, ऑन एनी कंडीशन। बुमराह का यही राज है, बुमराह ऐसे ही करता है,
ठीक है, तो सीखो कुछ, ठीक है। मतलब एक नॉकआउट मैच था, स्टार का जो शुरू का ओवर था वो 29 रन्स के लिए रोहित शर्मा ने उसको हिट कर दिया, तो इसका मतलब बॉलिंग में गड़बड़ थी ना, एक्सेप्टेड। ऑस्ट्रेलिया को अब सिर्फ बांग्लादेश ही बजा सकता है। इट्स काइंड ऑफ वेयर्ड टू बिलीव द फैक्ट कि अब ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के रहमो करम पे है। द बेस्ट वर्ल्ड कप सो फार आई थिंक। सो आपको क्या लगता है कि कौन होगी 4th सेमीफाइनलिस्ट? मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताना है। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ। आपको एक दिलचस्पी दुनिया की कहानी सुनाऊंगा। ब्लॉकबस्टर साइंस फिक्शन फिल्म उम्रो अय्यार ईद के रोज से तमाम सिनेमा घरों में रिलीज। हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, अछूता मौजू, अपने करीबी सिनेमा हॉल जाएं, चेक करें और देखना ना भूलें। इस इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी।